नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट की परीक्षा के बारे में। कैसे फिल करते हैं, इसका सिलेबस क्या है, पेपर कैसे होगा, ये काम कैसे आने वाला है, ये चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये पेपर होता है। इसमें क्या है, इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है, ये बात आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले प्रारंभिक अहिर्ता परीक्षा प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2022 का परीक्षा फॉर्म आ चुका है। 28/6 से स्टार्ट भी हो गया है। ये फॉर्म फिल किया जाने लगा 28 जून से। 27 जुलाई इसका लास्ट डेट है। और इसका शुल्क संशोधन आवेदन जो है, शुल्क आवेदन संशोधन अंतिम तिथि 3/8/2022, मतलब कि आपको अगस्त में 3 तारीख तक आपको संशोधन शुल्क में किया जा सकता है, जिस प्रकार का आप कर सकते हैं। विशेष कथन आप पढ़िएगा, इसमें दिया हुआ है विशेष कथन, उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 तारीख होगी। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसके द्वारा शुल्क जमा का संयोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अहिर्ता प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 हेतु आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर आवेदन किया तो आपको साइबर कैफे वाले कर देंगे। हम बात करते हैं इसमें पैसे कितने लगते हैं, पे आउट सैलरी कितनी है। पे आउट में हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासन आदेश संख्या इतना 6 दिनांक 15 दिसंबर 2014 में अधिसूचना संख्या इतना के द्वारा प्रख्यात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन अधिनियम आयोग अधिनियम 2014 अधिनियम सन 2014 की धारा 2 के द्वारा पदस्थ शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेतन बैंड फर्स्ट है ₹52,000 2020 रुपये, ग्रेड पे 1900 लेकर योम। इसके बाद तो बैंड 2 में मतलब सेकंड ग्रुप में जो आते हैं 9300 से 34,800 तक। फर्स्ट वाले जो हैं 4600 से कम सीधे जो है ग्रेड पे हो जाएगा। सीधी भर्ती के शपथ पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पद में निर्दिष्ट में किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए सूचना है, इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करते हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब कि आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ऑफलाइन आपका फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। फ़ोटो हस्ताक्षर जो भी है आप समझ लेंगे, वो आप साइबर कैफ़े पे पता करेंगे, वो बता देंगे आपको क्या देना है। आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ये आपको वेरिफिकेशन कोड के द्वारा फ़ोटो हस्ताक्षर, अभ्यर्थी रंगीन फ़ोटोग्राफ वगैरह लगेंगे, आपके मार्कशीट लगेंगे, शेष विवरण भरा जाना पड़ेगा। फीस भुगतान के लिए हम आपको बता दें, पेमेंट का जो है आईडी के बारे में सबसे ज़रूरी है आपके लिए। आईडी में आप यदि आप क्रेडिट डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग तो अलग बात है। आईडी में जो है, चलिए आप फीस के बारे में समझ लीजिए पहले। आवेदन शुल्क कैसे लगा। ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणी विशिष्ट निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नलिखित है। इसमें आपका सामान्य मतलब जनरल का 185 रुपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का 185 है। एससी और एसटी का 95 दोनों का है। विकलांग हेतु जो लोग हैं उनका 25 रुपये है। इसमें जो है जनरल वालों की 185 है, एससी एसटी का 95 है। समझ रहे हैं आप। और इसमें जो है फॉर्म प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है दोस्तों, फॉर्म प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है। चलिए हम लोग अब जो है शैक्षणिक अहिर्ता के बारे में, प्रारंभिक अहिर्ता 2022 हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अहिर्ता धारण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हाई स्कूल के नीचे नहीं कर सकते हैं, हाई स्कूल के ऊपर जो भी हों वो अपने हिसाब से ऑनलाइन कर सकते हैं फॉर्म को। आयु सीमा आपकी क्या है, इसको हम जान लेते हैं। इसमें आपको जाना है 1 जुलाई 1982 से 1 जुलाई 2004 के बाद ना हुआ हो, मतलब कि 1 जुलाई 1982 के बाद और 1 जुलाई 2004 के बीच में हुआ हो, उसके बाद 2004 के बाद ना हुआ हो, 1 जुलाई 1982 के पहले आपका जन्म ना हुआ हो, वो आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। आरक्षण के बारे में देखिएगा। आरक्षण में आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा प्रकाशित किए गए विज्ञापनों के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यमान अधिनियम, शासनादेश एवं सेवा नियमावली के अनुसार लंबवत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा क्षैतिज आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजनों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों तथा महिला अनुमन्य होगा। इसमें आरक्षण में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात का है। पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर, जो जनरल वाले हैं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनका 10% मिलता है, उसकी वजह से सब ये आरक्षण में आ सकते हैं।
परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग द्वारा आयर्स परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम विज्ञापन के परिवेश टेक पर उपलब्ध है। हम आपको बता देते हैं इसमें परीक्षा के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इसमें स्कोर क्या है, परीक्षा का कार्यक्रम है सूचित किया जाएगा। प्रारंभिक अहिर्ता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। ये जो पेट का पेपर है, यूपी पेट का, ये प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसका जो मार्कशीट है ये 1 साल तक मान्य रहता है। जिस दिन से ये रिजल्ट अपलोड किया जाएगा आपकी वेबसाइट पर, उसके अगले 1 साल तक उसी डेट तक ये मान्य रहेगा। उसके बाद इसकी मान्यता खत्म हो जाती है। इसको फिर आपको इस पेपर को पास करना होता है। अगला आपका जो है, हम लोग इसके सिलेबस के ध्यान करेंगे। सिलेबस इसका क्या होता है, सिलेबस में आप जान लीजिए भारतीय इतिहास आपका 5 अंक। इसमें आपका समझ लीजिए प्रश्नों की संख्या कितना होगी, 100 होगी। एक नंबर का आपका प्रश्न होगा, 100 नंबर का पूर्णांक होगा। टाइम आपका 2 घंटा है। 2 घंटे के समय में 100 प्रश्न को हल करना पड़ेगा और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। दोस्तों आप देखते हैं भारतीय इतिहास इसका फर्स्ट है, जो सब्जेक्ट में फर्स्ट 5 नंबर का भारतीय इतिहास होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, भूगोल मतलब जनरल साइंस समझ लीजिए एक हिसाब से लूसेंट पूरा। भूगोल जियोग्राफी 5 नंबर का है। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर का है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 नंबर। सामान्य विज्ञान में 5 नंबर का, इसमें भी प्रश्न आएंगे। प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स में भी 5 आएंगे। सामान्य हिंदी, उसके बाद जनरल इंग्लिश, फिर लॉजिक एंड रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, सारी चीज़ें हैं। हिंदी गद्यांश की विवेचना मतलब, उसके बाद ग्राफ का व्याख्या एवं विश्लेषण, टू ग्राफ, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं। ये आपका 10 नंबर के 3 हैं। इसको हम बताएंगे दूसरे वीडियो में। दोस्तों चलिए, आपका वीडियो ही समाप्त होता है। आपको समझ में आ ही गया होगा। 150 रुपये फीस है। फॉर्म की लास्ट डेट जो है जुलाई है ना, जुलाई है 28 जुलाई। आप 28 जुलाई तक भर सकते हैं और ये स्टार्ट है। आप 150 रुपये जनरल की फ़ीस है और 95 SC/ST की फ़ीस है। फॉर्म फिल कर दीजिए दोस्तों 1 साल के लिए। ये लगभग लेखपाल वगैरह UPSSC के अंदर जो भी वैकेंसियाँ आती हैं उसमें आपको प्री के द्वारा नहीं देना पड़ता है, मेंस में डायरेक्ट हो जाता है। अगर आप पेड दिए रहेंगे तभी उसकी वो अन्य परीक्षा जो UPSSC के अंदर आती है उसको आप पास कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।